हेलो स्टूडेंट, मैं बबलू भाई आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल स्टडी मोटिव 07 पर। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गोलीय दर्पण के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 10th में बहुत ही इससे पूछे जाते हैं। इससे 2-4 नंबर का हमारे हर बार के ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। हमसे इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि दर्पण में अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ रखा जाए जिससे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण के बारे में तो हम जानते ही होंगे, जिसका भाग अंदर की ओर धंसा हो अवतल दर्पण कहलाया जाए। जैसे कि आप ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कॉनकेव मिरर, इंग्लिश में इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है 6 कंडीशन में बनता है, जिसमें से 5 बार इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है प्राकृतिक एवं स्थिति होती है जो वास्तविक एवं उल्टा होता है, तथा एक बार जो बनता है वो काल्पनिक एवं सीधा होता है। ऐसे तो ज़्यादा बार काल्पनिक एवं सीधा ही वाला ही पूछा जाता है। ऐसे हम आपको पूरा बता देंगे, जिससे आपको कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। पहले हम इसको एक बार वस्तु की स्थिति एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपको हम आगे चित्र की सहायता से सबको बताएंगे कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले देखिए, जब वस्तु की स्थिति, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु प्रतिबिंब की साइज तथा प्रतिबिंब की प्राकृतिक। सबसे पहले वस्तु की स्थिति हम देखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखें यानी कि इनफाइनाइट पर रखें तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी फोकस पर होगी। फोकस एफ, जिसे हमको एफ से डिनोट करते थे, तथा प्रतिबिंब की जो साइज होगी अत्यधिक छोटा एवं बिंदु साइज की होगी, और तथा इसकी प्राकृतिक जो होगी वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वास्तविक मतलब जो वास्तविक चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, काल्पनिक जिसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हमसे कुछ अगर गलती हो जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्या कि हमारी पहली वीडियो है। दूसरा में जो वस्तु को हम वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, सी का मतलब वक्रता केंद्र, उसको हम सी से डिनोटेड करते हैं, इसलिए आप समझ जाइएगा। तो उसका प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी जो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तथा प्रतिबिंब की जो साइज होगी छोटा होगी एवं वास्तविक एवं उल्टा होगा। आगे आप वीडियो में आपको बताएंगे जिसको कैसे याद रखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पहले ही छोड़ के नहीं भाग जाइएगा। वस्तु की स्थिति जो सी यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो सी पर ही होगी, जो सामान्य साइज की होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगी। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगी, जो वस्तु से बड़ा तब वास्तविक एवं उल्टा होगी। ये पूछ लेता है जब वस्तु से बड़ा कब बनेगा, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे जो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा तथा उसकी जो स्थिति होगी वास्तविक एवं उल्टा होगी। इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ऐसे आपको हम बताएंगे आगे याद कैसे रखा जाए। वस्तु की स्थिति जब फोकस पर होगी तो उसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी और इनफाइनाइट अनंत पर होगी, जो वस्तु से बड़ा होगी तथा वास्तविक एवं उल्टा होगी। वस्तु की स्थिति फोकस तथा पोल के बीच में होगी तो दर्पण के पीछे बनेगी, तो वस्तु से बड़ा काल्पनिक एवं सीधा रखेगी। इसको आप याद रखिएगा। ये ज़्यादा बार ही पूछा जाता है क्योंकि एक्सप्रेशन अपवाद है, इसलिए फोकस तथा पोल के बीच में रखेंगे तो यह प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी इसकी दर्पण के पीछे होगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब का साइज होगा जो वस्तु से बड़ा होगा तथा इसकी जो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होगी काल्पनिक एवं सीधा होगी। आपको हम बता दें कि फोकस को एफ से डिनोट करते हैं तो वक्रता केंद्र को सी से तथा ध्रुव को पी से। चलिए आपको हम ट्रिक बता देते हैं कि कैसे आप वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। याद रखिएगा, जो वस्तु को हम बाएं से दाएं की ओर लाते जाएंगे, उस बाएं से दाएं की ओर लाते जाएंगे, उसकी जो स्थिति होगी दाएं से बाएं की ओर जाती जाएगी। याद रखिए, फिर से बता दें, जब वस्तु की ओर आप बाएं से दाएं की ओर लाते जाइएगा उसकी जो प्रतिबिंब वो जो बनेगा वो दाएं से बाएं की ओर भागती जाएगी। अगर देखिए पहला जो कंडीशन है, हम पहला कंडीशन आपको बता दें, जब वस्तु को आप इनफाइनाइट पर रखिएगा तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर बनेगी, छोटा एवं उल्टा बनेगा। या आपको हम बड़ा दिखने के लिए हम बड़ा बना दिए, वैसे ही छोटा एकदम उल्टा बनेगा।
ठीक है। दूसरा कंडीशन में हम बाएं से दाएं की ओर आते जा रहे हैं। दूसरा कंडीशन देखिए, जब इन वस्तु को इनफाइनाइट तथा सी वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति है जो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में आ रहा है। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं हमारी प्रतिबिंब की स्थिति दाएं से बाएं की ओर आती जा रही है। और तथा यह वस्तु से बिंदु साइज का नहीं बनेगा, उसे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बल्कि ये भी वास्तविक के उल्टा बनेगा। फिर जैसे हम बाएं से और दाएं की ओर आते जाएंगे, अब हम सी पर आ गए हैं तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी पर ही बनेगा। हम बाएं से दाएं आते जा रहे हैं, वस्तु को बाएं से दाएं की ओर लाते जा रहे हैं और उसकी प्रतिबिंब की स्थिति दाएं से बाएं की ओर आती जा रही है। आप देख पा रहे हैं। देखिए, फिर हम आगे बढ़ते गए और वस्तु को हम वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रख रहे हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र से आगे बढ़ना है और इनफाइनाइट के बीच में कहीं बढ़ना है, जो वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। क्या तरीके का इसमें वस्तु से बड़ा बनेगा ये पूछ देता है। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उससे बड़ा बनेगा, तब वास्तविक उल्टा बनेगा। देख लीजिए उल्टा बन रहा है। पांचवें कंडीशन में देखिए, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच में रख रहे हैं तो इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति हुई कहाँ चली गई, इनफाइनाइट पर चली गई। इनफाइनाइट पर चली गई और उल्टा ही वास्तविक के उल्टा बनेगा। जो लास्ट कंडीशन है जो यह जब वस्तु को हम पांचवें कंडीशन में देखा, जब हम फोकस पर रख रहे हैं तो वह इनफाइनाइट बन रहा है। और जब वस्तु को हम फिर बाएं से थोड़ा सा दाएं की ओर घसकाते गए तो हम वस्तु को फोकस तथा पोल के बीच में रखना है। पोल को आप यहाँ पर दर्पण भी कभी कभी बोल देता है, उसको आगे आप हमें क्वेश्चन में बताएंगे उसमें दर्पण भी लिखा हुआ रह सकता है, इसलिए आप दर्पण भी बोल सकते हैं। चाचा ऐसे ध्रुव बोलिए। जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो उसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह काल्पनिक एवं सीधा बनेगी, जो दर्पण के पीछे बनेगी, जो वस्तु से बड़ा बनेगी, काल्पनिक एवं सीधा। इसको याद रखिएगा। एक ही अंतिम कंडीशन है जिसमें वस्तु की जो एक और कंडीशन है जो आपको हम लास्ट में बता दें, जो वस्तु को ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, कैसे आपको हम बता दें याद रखने के लिए। जो वस्तु को आप दूर पर रखिएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दूर पर ही बनेगा और काल्पनिक एवं सीधा बनता है। ऐसे तो ये पूछा नहीं जाता है कि आप जानकारी के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। आपको हम बता दें जो 6 कंडीशन आपको हम बता दिए हैं। चलिए आपको फिर से एक बार रिविजन कर दे आपको याद रखने के लिए। फिर से बता दें कि जब जब वस्तु को हम बाएं से दाएं की ओर लाते जाएंगे उसकी प्रतिबिंब की स्थिति जो रहेगी दाएं से बाएं की ओर भागते जाएगी। पहला कंडीशन आपको हम बता दें फिर से, जब वस्तु जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए हम जल्दी जल्दी बताएंगे इसलिए आप याद रखिएगा। जब वस्तु को हम इनफाइनाइट पर रखेंगे तो वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस पर शुरुआत होगा। इनफाइनाइट से रखेंगे और इधर फोकस से शुरुआत करेंगे तो इस पर फोकस पर बनेगा एकदम वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। दूसरा कंडीशन में जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र तथा फोकस के नहीं वक्रता केंद्र तथा इनफाइनाइट के बीच में कहीं रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में कहीं बनेगा, जो बिंदु साइज थोड़ा सा बड़ा बनेगा, जो वास्तविक उल्टा रहेगा। फिर वस्तु को हम और दाएं की ओर लाते जाएंगे और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। चौथे कंडीशन में जब हम वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे हम वस्तु को तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी वक्रता केंद्र से बाहर बनेगी, जो वस्तु से बड़ा बनेगी और यही वास्तविक में उल्टा बनेगी। वैसे हम और बाएं से दाएं की ओर जाते जाएंगे। अब हम उसको हम फोकस पर रख दिए, जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक में उल्टा बनेगी, जो इनफाइनाइट। फोकस पर रखेंगे तो वास्तविक में उल्टा बनेगी और यह इनफाइनाइट बनेगी, अनंत पर बनेगी। कहीं पता नहीं कहाँ अनंत पर बन सकती है, कहीं भी बन सकती है। आपको हम छठा कंडीशन में बता दें, जब वस्तु को फोकस तथा पोल के बीच में रखेंगे तो वो वस्तु से पीछे बनेगी, जो काल्पनिक एवं सीधा रहेगी और यह बड़ा रहेगी। याद रखिएगा, काल्पनिक एवं सीधा रहेगी और यह बड़ा रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाता है कि एफ बराबर बाई 2। एफ आपका यहाँ हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस एफ फोकस, आर बराबर वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। एफ बराबर आर बाई 2। कभी कभी पूछ रहा था फोकस वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तब फोकस दूरी की दूनी होती है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक फार्मूला होता है दूसरा 1/f 1/u प्लस 1/v, जहाँ u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, f फोकस की दूरी है। और 60 डिग्री से घुमा हो तो उसके बीच में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। अगर मान के चलिए आपको 30 अगर दे दिया
30 डिग्री अगर घुमा हुआ है तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो आप 30 से भाग दीजिएगा 360 में, तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 आ गया सम संख्या, तो आप उसमें से एक घटाना पड़ेगा। अगर विषम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रतिबिंब की संख्या उतनी हो जाएगी। अगर सम संख्या आ गया तो आपको उसमें से एक घटाना पड़ेगा। वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है। चलिए ऐसे भी आपको एक दो और क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। जैसे आपको हम फॉर्मूला बताए थे, देखिए गोलीय दर्पण में तो क्या हो जाएगा, F बराबर R/2 आपको हम बताएं, F बराबर R/2। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको और हम दिखाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी। तो आपको बताएं F बराबर R/2, F बराबर फोकस दूरी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या की आज हो जाएगी R/2, होता ही कि नहीं। आप देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में 1 मिनट। अब आपको दिख गया होगा, थोड़ा सा जूम कर दिए थे, सॉरी जूम नहीं था पहले, अब जूम कर दिए हैं। देखिए लास्ट 37 नंबर, एक अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। वही हम लास्ट वाला कंडीशन आपको बता रहे हैं कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब होगा कहाँ होगा, दर्पण के पीछे होगा, और वह क्या बनेगा, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, बी। इसका आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा। आभासी कह लीजिए काल्पनिक कह लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। आभासी का मतलब काल्पनिक होता है। एक और क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है जब, फिर वही बात, आभासी तथा सीधा का इसका मतलब एक ही कंडीशन होगा जब फोकस तथा पोल के बीच में बनेगा। तो इसमें कहिएगा आप सर इसमें तो फोकस तथा पोल तो है ही नहीं, इसमें फोकस पर रहती है, लिखा हुआ है फोकस दर्पण के बीच में होता है, वक्रता त्रिज्या पर होता है, अनंत पर होता है। तो आपको बता दें कि दर्पण कह लीजिए आप, यहाँ दर्पण को ही आप पोल या फोकस ध्रुव कर सकते हैं, सॉरी फोकस नहीं ध्रुव कर सकते, पी दर्पण बना हुआ है इसलिए आप ध्रुव दर्पण ध्रुव की जगह दर्पण भी लिखा हुआ हो सकता है, इसलिए आप कन्फ्यूज ना हो। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा फोकस तथा दर्पण के बीच में होता है। और सब तो आप जानते होंगे कि जो साइड मिरर में कौन दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण आपको पता ही होगा, जब वस्तु को छोटा दिखाना होगा तब उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, जब बड़ा दिखाना हो तब दर्पण का यूज करते हैं, जब वस्तु को समान साइज का दिखाना हो तो समतल दर्पण का यूज करते हैं। इसके बाद और दर्पण के बारे में हम और आगे वीडियो बनाएंगे। ये तो मेरा पहला ही वीडियो है, तो इससे आप कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये सीरीज आपके एग्ज़ाम तक चलते रहेगी, आप एक बार दिखते हैं तो इससे बहुत ही आपका इसमें अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं आप। और वीडियो बनाया जाएगी मैथ के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको लाया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का भी लाया जाएगा, बायोलॉजी का भी लाया जाएगा। आपको मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कराएंगे। चलिए थोड़ा सा दर्पण के उत्तल दर्पण के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। उत्तल दर्पण में ज़्यादा पूछता नहीं है, क्या है कि इसमें दो ही कंडीशन बनते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है यह हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इसलिए ये इसमें सब जानते हैं कि जो इसमें आभासी एवं इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी जो आभासी एवं सीधा पूछा जाता है। आभासी का मतलब याद रखिए काल्पनिक होता है, और जब जब आभासी या काल्पनिक बनेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति सीधा ही होगी। जैसे आपको चलिए एक उत्तल दर्पण का आपको हम क्वेश्चन दिखा दें। देखिए 40 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो क्या हो जाएगा, हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, उल्टा तथा सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि हमेशा इसमें क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो उल्टा तो हो नहीं सकता है, उल्टा तथा सीधा दोनों हो नहीं सकता है, हमेशा सीधा ही होगा, इनमें से कोई नहीं, मार दीजिएगा। इसका आंसर हमेशा सीधा ही होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर में क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, किसी भी शर्त में नहीं, जब दर्पण से वस्तु की दूरी रहती है, जब वस्तु की दूरी सब दर्पण की त्रिज्या के बराबर रहते हैं, जब वस्तु की पूरी दर्पण फोकस दूरी के बराबर होती है। क्या लिखा हुआ है, किसी भी शर्त में नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि जब उत्तल दर्पण लगाया कि आप उल्टा बना लीजिएगा, हमेशा उसमें काल्पनिक एवं सीधा ही बनेगा। चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। चलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप समझ रहे हैं क्या करना है इसे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।